नमस्कार। आज हम बीसल देव रासो के बारे में बात करेंगे। बीसल देव रासो के बारे में हम सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है उसमें जो बात दी गई है पहले हम उसकी पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या भाग पर जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित है उसमें लिखा गया है कि इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल है कवि ने 1155 ईस्वी में की थी, जैसा कि निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट है। 1272 मझी जेठ बदी नवमी बुधिवारी नाल है रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी काश्मीरा मुख मंडनी रास प्रसांगो बीसल देराई। इस पंक्ति के अनुसार प्रथम पंक्ति में संवत 1272 वर्ष भी माना गया है, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 विक्रमी ही स्वीकार करते हैं। कुछ वृत्त संग्रहकर्ताओं के अनुसार इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना गया है। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हों, किंतु उससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बताते हैं, किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिली है जिससे इस काव्य का रचनाकाल 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। उसमें यह पंक्ति मिलती है, संवत सहस 73 जानी नाल है कबीसर सरसीय वाणी। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का मत है कि यह काव्य गेय काव्य नहीं था। शायद वे गेयता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाने वाला लगाते हैं और इस आधार पर यह कहते हैं कि राजस्थान में कभी भी यह गेय नहीं रहा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह पाठ बीसल देव रासो का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होती है। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 बरस तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। यह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। संदेश रासक के समान ही बीसल देव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। जब वह लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं। राजमती में एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है जो विरह के चित्रों को कांतिमय बनाता है। संयोग के समय भी यही कांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंग्यमयी हो उठती है, जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। पति के हृदय को बेंधने वाला राजमती का वह कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। वही उसे इस विवशता तक पहुंचाता है। स्त्रीय जन्म काई दीध्यो महेश अवर जन्म थारई घणारे नटेश। रानी ने सिरजई धौल्यो गाई वर्णखंड काली कोयली हऊ बसंत वैसंती अम्बा नई चंपा की डाल भक्ति दाख बिजोरड़ी इन्हीं दुख झोरही अब लाजी बात।
इस प्रकार इस काव्य के वर्णनों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई है तथा अनुभूतियों को भी उसमें सुकुमारता प्रदान की है। बीसल देवरासों की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया और रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। इस तरह से ये पंक्तियाँ जो हैं वे हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है उसमें कही गई हैं। अब हम बीसल देवरासों का व्याख्या खंड करेंगे। बीसल देवरासों राग केदार में लिखा गया है और कुल 128 छंद हैं जिनका संपादन जो है वो माता प्रसाद गुप्त ने किया है। हमारे पाठ्यक्रम में भी बीसल देवरासों माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित रखा गया है। तो आज हम बीसल देवरासों को पढ़ने जा रहे हैं। पहला छंद है गौरिका नंदन त्रिभुवन सार नाद भेदई थारही उदर भंडार। गौरिका नंदन, हे गौरी के नंदन, त्रिभुवन सार, तीनों लोकों के सार, नाद भेदई थारही उदर भंडार। नाद का भेद तुम्हारे ही उदर में रहता है, उदर भंडार में रहता है। एक दंत्यु मुख झलहई, एक दांत आपके मुख में झलकता रहता है। मूसा कौ वाहन, आपका वाहन मूसे का अर्थात चूहे का है। और तिलक सिंदूर, आपके माथे पर तिलक है किसका? सिंदूर का। कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके नरपति भणहि। नरपति कवि स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि नरपति कवि क्या कहते हैं? जाने करी रोहिणी तपई सूर, आपका जो तिलक है सिंदूर का वो कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य तप रहा हो। भुवनई देखो रे रवि तलई, जैसे कि इस सृष्टि में सूर्य तपता है कैसे? रोहिणी नक्षत्र में, वैसे ही आपका ये सिंदूर का तिलक जो है वो प्रकाशित हो रहा है। दूसरी कड़वई गणपति गाई, दूसरे कड़वक अर्थात दूसरे छंद में गणपति गाई है। गणपति गाकर नवन कर नई लागू जी पाई, गा कर के मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और लागू जी पाई, आपका चरण स्पर्श करता हूँ, आपके पैर लगता हूँ। तो ही लंबोदर विनवऊ, हे लंबोदर मैं आपसे विनय करता हूँ। सिद्धि नहीं बुद्धि तनई रे भंडार, आप सिद्धि और बुद्धि के भंडार हो। चौथी करऊँ तूझ पारणऊ, और मैं चतुर्थी को आपका पारण करता हूँ। भूलो जी अक्षर आणी जो ठाई, इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई अक्षर भूल जाऊँ, ये रचना कर रहा हूँ, अगर कोई अक्षर मैं भूल जाऊँ तो आप उसे यथास्थान लेकर आ जाना, उसे यथास्थान ला देना, ये मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे वंदना करता हूँ। हंस गमनी मृग लोयनी नारी, शीस समाई सिर गिणई, तत्खिनी उभी छई राज दुआरी। हंस गमनी, हंस के समान चाल चलने वाली, मृग लोयनी, मृग के समान नेत्रों वाली,
नारी सिर सामरई, सिर को संवारती है। दिन गिनई, दिन गिनती है, दिन की गणना करती रहती है। तत्क्षिणी ऊभी छई राज दुआरी, और उस क्षण वह राज द्वार पर खड़ी हुई। नाहनई जोवई चहु दिसई, नाथ को, अपने प्रियतम को चारों दिशाओं में देखती है। उसकी आंखें जो हैं उसे देखने के लिए व्याकुल हो रही हैं। काई सिरजी उलगानी, नारी जाई दिहाड़ऊ रे झूरता। हे ईश्वर, तुमने राजसेवक की नारी का सृजन ही क्यों किया? क्यों? क्योंकि उसका तो सारा दिन ही अपने प्रियतम की चिंता करते हुए बीत जाता है। चौथा छंद है। हंस वाहिनी देवी करे धरई वीण, जूठ डऊ कवित कही कुलहीन। अब माँ शारदा की वंदना करते हुए कवि क्या कह रहे हैं? हंस वाहिनी देवी, हे हंस वाहिनी देवी सरस्वती, कर धरई वीण, आपके हाथों में क्या है? वीणा है। आप अपने हाथों में वीणा धारण करती हैं। जूठड़यु कवित कही कुलहीन, और जूठा यानी कि दूसरों के द्वारा किया गया छंद अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? जो कुलहीन है। अगर कोई कवि करता है तो वह कुलहीन कवि ही करता है। वर दे जो माता शारदा, इसलिए हे माता शारदा, तुम मुझे ये वर देना कि भूलो जी अक्षर आने बहुड़ी। अगर कोई अक्षर मुझे भूल जाए, भटक जाए, मेरी चेतना में न आए, तो आप उसे लौटा देना। तई टूठी अक्षर जुड़ी, हे माता, अगर आप संतुष्ट हो जाती हैं, आपकी कृपा हो जाती है, आप प्रसन्न हो जाती हैं, तो अपने आप ही अक्षर जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। नाला बखाने बे कर जोड़ी, नाला बे, बे मतलब दो, अपने दोनों हाथ जोड़ करके आपसे ये प्रार्थना कर रहा है, आपसे वंदना कर रहा है। नाला रसायन रंभरी गाई, नाला नरपति नाला क्या कर रहे हैं? रसायन, रसमयी वार्ता का गान कर रहे हैं, रस से युक्त वार्ता का गान कर रहे हैं। टूठी छई शारदा त्रिभुवन माई, तीनों लोकों की जो माँ है शारदा, वो अब संतुष्ट है। इसलिए उलगाना गुण वर्ण बहु सगुण सुमावसा, सीखे जो रास। उलगाना गुण वर्णवऊ, मैं राज सेवक के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। सगुण सुमावसा, गुणी, और सुमानस, सीखी जो रास, जो गुणी है और सुमानस जन है, तुम इस रास को सीखना, इसको जानना। स्त्रीय चरित्र धन लख लहई, स्त्री नारी चरित्र जो है लाख प्राप्त कर ले। स्त्रीय चरित्र धन लख लही, स्त्री चरित्र चाहे लाख प्राप्त कर ले, लेकिन एक ही अक्षर सर्व विनाश, एक ही अक्षर से उस समस्त का विनाश हो जाता है। इस तरह से आज हमने 5 छंदों को पढ़ा है। कल हम बाकी छंदों को पढ़ेंगे। नमस्कार।